बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुक्त करनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं खबरनामा। नाजरीन, AIMIM के इब्तदाई सदरों के मकानात पर 70 साल के बाद अब असदुद्दीन अवैसी साहब को ये याद आया कि इनके मकानात पर नेम प्लेट लगाया जाए। अब सीधा सीधा ये बात समझ में आ रही है कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है और ये बेचारों को खुश कर दे नेम प्लेट लगाकर। इस पर फ़हद मखसूसी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बहरहाल लाइव आने का मकसद ये था, कुछ मेरे अपने ओपिनियंस, कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस और कुछ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस मैं आप लोगों के बीच में रखूं और आप लोगों को बताऊं कि यकीन मानो हैदराबाद के गयूर मुसलमानों पे अफसोस भी होता है, रहम भी आता है और अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह उनको इन हालात से निकाले और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जो है ना उनको लेके आगे बढ़े। लेकिन वो कब मुमकिन होगा? क्योंकि पिछले 60-70 साल से तो मुसलमानों की क़यादत करने का दिखावा करने वाली जमात, जो खुद अपने आप को जो है ना सिर्फ हम मुसलमानों के लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मुसलमान 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 करते हुए आज मुसलमानों को गले में उतारने की वजह वही जमात बनी हुई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोलता हूँ। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कुछ चीज़ें। जैसे कि आज देखिए, मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट का दिन है, ठीक है, और उस बम ब्लास्ट के बाद कई मुसलमानों को झूठे केसेस में फंसाया गया, कुछ रिहा हो गए, कुछ बेचारे जो है ना बहरहाल जिंदगी भर परेशान रह गए। और इसके अंदर ये मुसलमान क़यादत अपना क्या किरदार अदा करी, हम और आप बेहतर जानते हैं। उन मासूम मुसलमान बच्चों को बचाने में क्या किरदार अदा करी, हम और आप बेहतर जानते हैं। उस मस्जिद के अंदर होने वाले बम ब्लास्ट के आरोपी जो थे वो छूट के यानी बेकसूर रिहा होकर निकल के चले गए, उसके खिलाफ आवाज़ कितनी उठाई गई, उनको वापस सज़ा दिलाने के लिए कहाँ कहाँ अपील किया गया, ये हम और आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मुसलमानों की रहनुमाई हम करते रहेंगे, यानी झूठे जो है ना वलवले वावले मचाते रहेंगे, ये जमात का अपना नारा है। आज शोक मनाने का दिन था और आज यानी क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। इब्तदाई सदरों के घरों पे नेम प्लेट्स लगाई जा रही हैं। अब वो मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है या तो फिर वाकई कोइंसिडेंस है, नहीं मालूम, कि लोग मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट को ना याद करें और ताकि इसके जश्न में मुलविज़ रहें और हम अपने इब्तदाई सरदारों को कितनी अहमियत देते हैं हम ये बता के जो है ना जमात के अंदर लोगों की वाहवाही बटोरे। अब ये ऐसा कुछ मंसूबा है, नहीं मालूम। लेकिन एक बात मैं और एक बताना चाहूँगा, ये भी कोई उतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, लेकिन अहमियत के हामिल अगर कोई बात है तो आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं मेरे TRS पार्टी को लेके, लेकिन KTR is an inspiration. Trust me, KTR is an inspiration because एक मिनट, कौन कॉल कर रहे हैं? तो आज KTR जो है ना दुनिया भर में घूम रही। ओके, मानता हूं कि उनकी एक मिनिस्टर पोजीशन है, इस वजह से उनके पास ये पावर, ये अथॉरिटी हासिल है कि वो कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी बेल्जियम चले जाते हैं, कभी UK चले जाते हैं, कभी फला चले जाते हैं और जाके इंडिया के अंदर जितने ज्यादा हो सकते हैं, खासकर तेलंगाना में स्टार्टअप्स लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ही इज एन इंस्पिरेशन, ही इज एन एक्सेलेंट इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अपने काम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई नेवर लाइक दिस पार्टी, बट उनके काम की वजह से मैं उनकी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जो हो रहा हूं। यही काम अगर हमारे मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले सदर इसका अगर 5% भी कर लिए होते तो आज मुसलमानों का कितना भला नहीं हो सकता था। सोचिए आप लोग, जितनी TRS पूरी पार्टी की उम्र है उससे ज्यादा हमारे
सदर साहब का जो है ना पॉलिटिकल करियर है। वो 94 में पहली बार एमएलए बने थे और इख्तिदार में यानी इख्तिताम में आई थी टीआरएस पार्टी 2001 में। यानी टीआरएस पार्टी की उम्र से ज्यादा इनका पॉलिटिकल करियर है। बावजूद इसके आज गलियों में फिर के घरों के ऊपर नेम प्लेट लगाने से ज्यादा हैसियत इन्होंने अपनी बना नहीं सके। सोचने वाली बात है। सिर्फ इनके गोद में बैठ गए। तेलंगाना अलग होने से पहले भरपूर मुखालिफत टीआरएस यानी तेलंगाना अगर अलग हो जाएगा तो जो है ना बीजेपी यहाँ पे आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और टीआरएस की भरपूर मुखालिफत। लेकिन आज गोद में भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि गोद में बैठने की भी हैसियत नहीं रही। जूतियों में कौन बैठा हुआ है देखो आप। अब ये बोलने की वजह ये है क्योंकि मुसलमान इंतहाई ज्यादा परेशान हो रहा है। मुसलमान के जो है ना औकाफी जमीनों के ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त कब्जे लैंड ग्रैबर्स और हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक डोगले साहब हैं, वो अपने शहर में तो चुप रहते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानव्यापी मस्जिद हो या इस तरह के मुद्दों के ऊपर बोलने के लिए पहले आगे रहते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को, मैं देखो भाई, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आई स्टिल लव हिम एज अ पॉलिटिशियन बिकॉज उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जिस लेवल पे वो आदमी सोचता है, हैट्स ऑफ। लेकिन अपनी काबिलियत को मुसलमानों के, क्योंकि अपने आप को एक मुसलमानों का लीडर बताते ना भाई, आप मानो या ना मानो, ही इज आइडेंटिफाइड एज अ मुस्लिम लीडर। ही इज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ सेक्युलर लीडर और लाइक इंडियन लीडर। ही इज आइडेंटिफाइड एज अ मुस्लिम लीडर। एंड एज अ मुस्लिम लीडर व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी कर सक रहे हैं? आप सिर्फ अपना नाम, अपना ओहदा, अपनी शोहरत, अपना ही जो है ना पावर बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन मुसलमानों को कितने आगे बढ़ाया? मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है भाई। इवन मुरीदा भी आते होंगे, अब यहाँ पे भी आके गालियां देते। मुरीदों को भी मैं ये बोलूंगा कि भाई, मैं भी कल तक मुरीद था, लेकिन मैं जब ऑब्जर्व करने लगा कि इनके वजह से कौम को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, उसके बाद मैं सवाल करना शुरू करा। आई नेवर क्वेश्चन हिम ऑन हिज पर्सनल एसेट्स या पर्सनल उनकी लाइफ में क्या हो रहा, उनके कितने बीवियां हैं, उनके कितने बच्चे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कौन से स्कूलों को जा रहे हैं, किसके साथ क्या चल रहा। आई नेवर क्वेश्चन ऑन दैट। मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को कितना निभाया है, उससे हटके अगर मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप मेरे ऊपर जो दफा लग सकती है वो दफा लगाइए, और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो मैं मुरीदों से भी ये बोलूंगा कि भाई मेरे, आप लगा भी मेरे भाया हैं, कलमागो भाया हैं, आप लोग अंधी मुरीदी मत करिए। आप लोग सोचिए इस बारे में कि केटीआर कल पैदा होने वाला, यानी पॉलिटिकली बोल रहा हूं मैं, 2001 में उसकी पार्टी पैदा हुई थी, आज चीफ मिनिस्टर है उनका। ये जमात 90 साल पहला पैदा हुई थी, आज इनके 7 से 8 एमएलए नहीं होते। आज गलियों में नंबर प्लेट लगाने से ज्यादा उससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं बनाए अपनी। कोई बड़ा ओहदा यानी मुसलमानों के लिए हासिल नहीं करे। अगर हासिल करें तो सिर्फ खुद के लिए करें, और उससे मुसलमान कौम के लिए क्या मतलब मैं बोल रहा हूं, शायद ये आप लोगों के सरों के ऊपर से जाएंगी बात की, भाई क्या भाई इन्हें कहीं को बोल रहा है साहब, भाई ना नमक का कंकर रख के क्या करेंगे भाई? नमक का कंकर है, कंकर अगर मुंह में आ गया तो फिर पूरा खाना हराम हो जाता, दांतों तोड़ जाते। तो नमक के कंकर को सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल होना जरूरी है, नहीं तो दांत टूट जाते। तो आज मुसलमानों के दांत टूटने का काम हो रहा। आई वंस अगेन रिपीट, आई हैव नो पर्सनल ग्रज विद हिम। आप लोगों को मैं नाम नहीं लिया, लेकिन आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। आई स्टिल लव हिम एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि उस बंदे की नॉलेज, उस बंदे की काबिलियत शायद बहुत कम पॉलिटिशियंस में है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसकी वजह से हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उस काबिलियत को, उस नॉलेज को किस लेवल पे और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल यही बोलना चाह रहा था भाई कि आज केटीआर दुनिया भर में घूम घूम के हैदराबाद के लिए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेके आ रहे हैं, फॉरेन बिजनेस लेके आ रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। Although I never supported his party, but his work, his discipline, his commitment towards his position, अल्लाह उसको जिस पोजीशन पे बिठाया उस पोजीशन का भरपूर फायदा उठाना कोई केटीआर से सीखे। और मैं तो फैन हूं केटीआर का, मैं बिल्कुल बोलूंगा। Although I might be having tendency towards some other party, but एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिशियन, अगर केटीआर शायद बीजेपी के भी होते और इस तरह का काम करते तो यकीनन मैं केटीआर का तब भी मैं सपोर्ट करता, और तब भी मैं उनको जो है ना उनसे इन्फ्लुएंस रहता, क्योंकि मेरे को काम करने वाले चाहिए भाई। हम आवाम हैं, वी आर कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और हमको जो है ना काम करने वाला चाहिए। बट
शायद वीडियो लंबी हो रही क्योंकि मेरा रास्ता लंबा है, इस वजह से। तो बहरहाल मैं अपनी वीडियो को कट शॉर्ट करता हूं। बस यही बोलूंगा कि भाई सदर साहब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सदर साहब आज गलियों में नंबर प्लेट लगाने से ज्यादा अपनी हैसियत बना नहीं सके, और उनके सामने पैदा होने वाली पार्टी के मिनिस्टर्स हो जाएं या तो फिर उनके सामने चीफ मिनिस्टर बन गया और पता नहीं कहां कहां पहुंच जा रहे हैं। देखिए आज हैदराबाद को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। हम मुखालिफत करते हैं तो बस इसलिए करते कि भाई मुसलमानों से किए वादे पूरे नहीं किए गए, जैसे कि 12% रिजर्वेशन हो गई की बात हो गई, एयरपोर्ट पे मस्जिद नहीं दी गई, जुडिशियल पावर नहीं दिया गया, वक्त के प्रॉपर्टीज को सिक्योर नहीं किए जा रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमारी मुखालिफत है। अदरवाइज अगर आप देखें इन जनरल कैटेगरी, टीआरएस इज डूइंग एक्सेलेंट, आई कैन नॉट डिनाई दैट। मैं अगर कोई और पार्टी की तरफ मेरी टेंडेंसी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इनके अच्छे कामों को इग्नोर करूं। आई कैन नॉट इग्नोर दैट, आई एम सॉरी, मेरी टेंडेंसी है, बट आई एम नॉट एसोसिएटेड टू एनी पार्टी, सो आई हैव द फ्रीडम टू टेल। मेरे दिल को जो अच्छा लगा मैं बोल सकता हूं। ओके, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों की बात थोड़ी सी समझ में आएंगी। मैं मेरे मुरीद भाइयों से भी मोहब्बत से बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ कि आप लोग समझिए कि हम कहां तक पहुंचे और कहां तक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।